अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्राइम एमटी की रिकवरी के हवाले से और क्राइम वेपन जो उसकी मैचिंग के हवाले से, जो क्राइम एमटी के साथ मैचिंग की जाती है फॉरेंसिक लैब में। दोस्तों, जब सीन ऑफ अक्रंस पे गोली चलती है तो गोली के साथ एक एमटी होती है। एमटी फौरी तौर पर जैसी गोली चलती है तो गोली तो विक्टिम को टारगेट करती है, लेकिन साथ जो गोली के साथ जो एमटी लगी होती है वो एमटी जो है वो सीन ऑफ अक्रंस पे ही गिर जाती है। तो सीन ऑफ अक्रंस से जो क्राइम एमटी मिलती है उसको मैचिंग की जाती है उस वेपन से जो अक्यूज से रिकवर किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है तो इसका फॉरेंसिक लैब से तो ये इस बात का सबूत है कि गोली उसी वेपन से चली है जो वेपन अक्यूज से रिकवर हुआ है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा वेपन जो अक्यूज से रिकवर हुआ है उससे अरेस्ट होने के बाद और अरेस्ट होने के बाद वो वेपन फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, तो क्या उस रिकवरी की कोई हैसियत है? तो दोस्तों, सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं, उस रिकवरी की कोई हैसियत नहीं है कि जो वेपन अरेस्ट होने के बाद रिकवर हुआ है और अरेस्ट होने के बाद अक्यूज से उस वेपन को फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। इसी तरह क्राइम एमटीज अगर एक दिन रिकवर हुई हैं और चंद दिन बाद वेपन अक्यूज से रिकवर हुआ है और दोनों को एक ही दिन फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है, तो दोस्तों ऐसी रिकवरी की भी कोई हैसियत नहीं है, बेशक रिपोर्ट पॉजिटिव है फॉरेंसिक लैब में, क्योंकि ये एक शक व शुबा जन्म देती हैं कि ये शक व शुबा जन्म देती हैं कि एमटी को वेपन से मैच कराने के लिए एक ही दिन फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। हालांकि एमटी एक दिन किसी और दिन रिकवर हुई है सीन ऑफ अक्रंस से और वेपन जो है वो अक्यूज से किसी और डेट पे रिकवर हुआ है, लेकिन दोनों को एक ही डेट पे फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है। तो लिहाजा इस मैचिंग की कोई हैसियत नहीं है, बेशक फॉरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव भी आए तो इस मैचिंग की रिकवरी वेपन के साथ कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर एक सिंगल डाउट भी आ जाए कोर्ट की नज़र में, वो सिंगल डाउट भी अक्यूज मुलजिम की एक्विटल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और दूसरी बात ये, अगर एक सेट ऑफ एविडेंस जो है वो एक एक्यूज के हवाले से रिलायबल नहीं है, तो जो बाकी को अक्यूज पर्सन्स होंगे उस सेट ऑफ एविडेंस को उनके लिए भी रिलायबल नहीं तस्वर किया जाएगा। दोस्तों, क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूशन ने एक बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी ज़ीरक अंदाज के साथ बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट प्रूव करना होता है। तो ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट्स होते हैं, इसका बेनिफिट जो है वो एक्यूज़ को मिलता है। दोस्तों, क्राइम रिकवरी के हवाले से और उसकी क्राइम एमटी की मैचिंग के साथ जो उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है उसके हवाले से ये दो जजमेंट्स हैं जो बहुत अहमियत की हामिल हैं। 2025 SCMR पेज नंबर 1145, 2019 MLD पेज नंबर 1532। और जो अगर एक सेट ऑफ एविडेंस अगर किसी अक्यूज पर्सनस के हवाले से रिलायबल नहीं है तो बाकी को अक्यूज पर्सनस के हवाले से भी उस एविडेंस को रिलायबल तस्वर नहीं किया जाएगा। और इसके हवाले से और भी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। 2022 YLR पेज नंबर 669, 2021 PCRLJ पेज नंबर 750। दोस्तों, जब क्राइम वेपन रिकवर किया जाता है अक्यूज से तो उसके साथ प्राइवेट विटनेसेस का मुंसलिक होना ज़रूरी है। सेक्शन 103 ऑफ CRPC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं। लेकिन जब नारकोटिक्स के केसेस होंगे उसमें सेक्शन 103 ऑफ CRPC की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन नारकोटिक्स के अलावा जितने भी केसेस हैं क्राइम वेपन की रिकवरी हो रही तो सेक्शन 103 CRPC की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, प्राइवेट विटनेसेस को मुंसलिक करना, शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, वेपन रिकवर करने के लिए, वो फिर मैंडेटरी है। शुक्रिया।